ये 5 मार्क्स में आएगा बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। चौक तो है ही नहीं, क्या पढ़ोगे तुम लोग। इसमें कह रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का नाम दिया है PQR है, और Q को कह रहा है राइट एंगल है, ये PR हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि PQ 5 सेंटीमीटर, PQ ये 5 सेंटीमीटर है। अब इसमें एक चीज और गिवन है कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर ये सब पता है तो तुम साइन P का वैल्यू निकालो, cos P और tan P का वैल्यू, ठीक है। इतना ही है ना। अब ट्रायंगल PQR बाय यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर और प्लस QR का स्क्वायर। कोई दिक्कत? QR को लेके आओ इधर, ये हो जाएगा PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दो, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा PR माइनस QR और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा PR प्लस QR इज इक्वल टू कितना, 25। तो अब जरा देखो, PR प्लस QR का वैल्यू कितना दिया है, 25। तो इंप्लाई लगाएंगे PR माइनस QR इंटू कितना हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू, जब ये मल्टीप्लाई है तो कट के कितना हो जाएगा, 1। तो PR माइनस QR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो इंप्लाई क्या करेगा बेटा, इसको उधर भेज दो, तो किया 1 आ गया। अब ये उधर सॉरी, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 2, कहेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है। तो पहला हमारा है P प्लस QR इज इक्वल टू 25 और दूसरा क्या है PR माइनस QR इज इक्वल टू 1। अब दोनों क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे बेटा, तो ये हमारा कट जाएगा। PR कितना हो जाएगा, 2PR, 25 और 1 26 आएगा। 26 से काटे कितना, 13 आएगा। बे निकल जा। अब देखो, तो PR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब याद रख लो, ये हमारा कितना आ गया, 13 आ गया। तो जब ये 13 आ गया तो ये जाहिर सी बात है कितना, 12 आएगा। ट्रिपलेट याद किए हो, लेकिन हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, तो PR का वैल्यू है PR प्लस, शांत हो जाओ बेटा, जब माइनस करते हैं तब साइन चेंज होता है, प्लस में साइन नहीं चेंज होता। ये दोनों जुड़ गया, कट गया, ठीक है। नहीं, प्लस में साइन चेंज नहीं होता है, सिर्फ माइनस में होता है। अब सुनो, कितना 25 दिया है, इसका वैल्यू रखो 13 प्लस QR बराबर 25। तो QR बराबर हो जाएगा 25 माइनस 13, तो कितना आएगा, 12 आएगा बेटा, 12 सेंटीमीटर। और ये मेरा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, अब जो निकालना निकाल डालो, कहेंगे देयरफॉर साइन P अपॉन H। अब इस एंगल के लिए सुनो, 12 बटा ये क्या हो जाएगा, फिर क्या पूछा है, cos P निकालो, H अपॉन B अपॉन H होता है ना। तो कितना हो जाएगा ये, 5 बटा 13
बेस तो ये है ना बेटा, ठीक है। अगला कह रहा है 10 बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है? बेस कितना है? 5 है। ये सही है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, गड़बड़ कर रहा है। P अपॉन B होता है। ये कितना आ जाएगा? 12/5। ये क्या आ जाएगा? तो समझ में आया सबको? एक बार फिर भी समझा रहा हूं मैं। अभिनंदन, अभी तेरा अभिनंदन अच्छे से कर दूंगा मैं। देखो ध्यान से, इसमें कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है जिसका एंगल Q 90 डिग्री है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और दो साइड का सम दिया है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दिया। पाइथागोरस कहता है कि PR का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। मैंने इसको इधर ट्रांसफर कर लिया और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी। अब यहाँ से देखो a प्लस बी का वैल्यू मैं यहाँ से ला के रख दिया इक्वेशन 1 से 25 से 25 कट गया तो PR माइनस QR इज इक्वल टू 1 आ गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब मैं देख रहा हूँ इक्वेशन 1 और 2 को मैंने सॉल्व कर दिया एलिमिनेशन मेथड से। तो जैसे ही मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो प्लस माइनस कट गया, ये ऐड होके 26 आ गया, 2 से डिवाइड होकर 13 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। जो इक्वेशन 1 मेरा था PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 और यहाँ पे जैसे 13 मैंने रखा, ये माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो 25 में 13 गया 12। अब उसके बाद जो चीज मुझे फाइंड करनी थी sin P cos P tan P, मैंने sin P बराबर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज तो 12/13 हो जाएगा। cos P बराबर बेस अपन हाइपोटेन्यूज 5/13 हो जाएगा और tan P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस तो 12/5 हो जाएगा। समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत?